नमस्कार, मैं योगी जोशी राजस्थान दर्पण न्यूज़ से। हम हैं आज पिछोला जिले उदयपुर से और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में राजस्थान की धरती पर अभी ये चुनाव की उथल पुथल हो रही है और लोगों के दिलों में कितनी है और कितनी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। इसी कारण हम यहाँ के लोगों का जायजा लेने के लिए आए हैं और देखेंगे कि उनमें दिल और दिमाग में राजस्थान की सरकार के पीछे क्या वो भावना रखते हैं और आने वाली सरकार किसकी हो। भाभी साहब, आप कहाँ से हो? और माता यहाँ उदयपुर से ही हो। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव की क्या करेगी? क्या बताया आपको क्या लगता है कि गहलोत ने अच्छा किया है? गहलोत के काम ठीक है या दूसरी सरकार है वो बढ़िया है या केंद्र की मोदी सरकार अपना देश सरकार अच्छी है। वोट तो आपको डालना है। अच्छा काम किया। बादशाह, आप लोग नाम आप पटेराइज हो प्रॉपर? 17 साल हो? 15 साल। आपने क्यों लगी बात के उदयपुर में जो पर्यटक नहीं रहा है जो पहले थी का कबार आई रहा है क्योंकि के एक वर्ष में जो माहौल खराब थी उनके कारण घूम गया पर्यटक तो कम आएगा पहले से कम है। तो आपको क्या लगता है कहीं सरकार के अंदर जो प्रशासन की व्यवस्था थी तो लोग पर्यटक इससे डर के कम आ रहे हैं या कोई व्यवस्थाओं में कमी है लॉकडाउन के बाद? आपको क्या लगता है कि चुनाव के अंदर इस बार सत्ता पलट होगी राजस्थान में? परंपरा है राजस्थान की। एक बार बीजेपी आएगी, एक बार आपको क्या लगता है कि वास्तव में सरकार ने इस सरकार ने अच्छा काम किया? काम तो अच्छा किया लेकिन वो तो अपने यहाँ तो परंपरा है। क्या पहले व्यवस्था थी या अब नजर आती है? दूसरा कि अभी राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाला है। राजस्थान की गहलोत सरकार अच्छा काम कर रही है या आपको लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए? वैसे तो गहलोत सरकार अच्छी है और परिवर्तन भी देखो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। आपको क्या लगता है कि गहलोत सरकार ने वैसे बहुत सारी स्कीम चलाई है, फ्री मोबाइल हो गया उस हिसाब से तो सही गहलोत सरकार का 55 और 45 का रेशो है। आपका भी आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मुझे वापस बुलाया। सब साथ में देंगे। चालू है ऐसा बोलना है। हाँ सब बोलेंगे। बस बैठ जाओ। आज विधानसभा चुनाव के अंतर्गत क्या परिवर्तन होने वाले हैं इस बारे में हम यहाँ के युवाओं से पिछोला झील के किनारे भूतलाई के किनारे हम इनसे विचार जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में आज की राजनीति उदयपुर के अंदर इस मेवाड़ के अंदर कहाँ तक है और कहाँ इन युवाओं के अंदर उसका जो है ज्वालामुखी वो किस तरफ झुका हुआ है, कहीं उभर रहा है या नीचे है। हमारे साथ है उदयपुर से युवा। भैया ये बताओ कि अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें गहलोत की सरकार ने बेहतर काम किए हैं या आपको लगता है सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए? काम तो किए बेहतर और सत्ता परिवर्तन तो लग रहा होगा सत्ता परिवर्तन। इसके पीछे क्या कारण है? इसके कारण तो क्या है राजस्थान की हिस्ट्री के हर 5 साल में सरकार चेंज होती है। आप बताएं। राजस्थान की हिस्ट्री है, इतिहास है। मैं मानता हूँ कि एक सत्ता परिवर्तन होती है लेकिन क्या कारण है इसके पीछे एक सत्ता परिवर्तन होती है? कारण तो जनता के ऊपर है। तो वही मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि जनता ऐसा क्यों करती है हर 5 साल में, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या नहीं लगता कुछ न कुछ कमी कोई सरकार रख देती है तो उन लोगों के बीच में वो है कि नहीं इस बार ये सरकार नहीं आएगी, ऐसा क्यों हो रहा है? हर बार बदल क्यों रहा है? यही है अभी एंड टाइम में चुनाव आते तो वो स्कीमें स्टार्ट कर दी, चुनाव अभी बंद होंगे तो अभी बंद कर देंगे स्कीमें। हाँ भैया आप बताओ कि ऐसा वास्तव में ऐसा हो रहा है? ये कह रहे हैं कि स्कीमें लास्ट टाइम में शुरू करते हैं। ये ज़रूर होता है कि जब भी एंड टाइम में जब चुनाव आने लग जाते हैं वो स्कीमें ले आते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं स्कीम बंद और सब खत्म। जितनी भी आपने जितने भी करी जो ने मेहनत योजना वो सब गई, फिर भूल जाते हैं कि जनता का क्या हुआ। नई सरकार आती है, नए वादे करती है, ये करेंगे वो भी खत्म, फिर एंड में आके वापस अपने नए वादे रखती है। दोनों साइड से जनता ही फंसेगी। भैया से जानेंगे जिस प्रकार भैया कह रहे थे कि सरकारें आती है अंत समय में अपनी जो घोषणाएं करती है और घोषणाएं पूरी नहीं होती है तब तक सरकार परिवर्तित हो जाती है। आपको क्या लगता है ये भैया सही कह रहे थे? ऐसा कभी हुआ है? इस बार शायद हो सकता है कि कांग्रेस वापस रिपीट हो जाए क्योंकि ना बीजेपी इतनी वो कुछ कहीं ना कोई मुद्दा है नहीं इतने वो सीरियस ऐसा लगता है वो। आपको क्या लगता है कि पहली बार भी मोदी
लहर के कारण बीजेपी आ गई बस थी। वो बस मोदी जी एक चेहरा है, बाकी राजस्थान में एक ढंग का चेहरा है नहीं। पहले वसुंधरा थी तो फिर वो भी इतना उसको लोगों ने पसंद नहीं, इसलिए गहलोत जी आए। अब गहलोत जी आप देख रहे हो कितनी वो स्कीम्स ला रहे हो, बल्कि लास्ट ईयर है वो बता तो रहे हमारी ये वो तैयारी कर रहे हो, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स लाई है। तो दूसरी तरफ बीजेपी का इतना वो नहीं है, तो मतलब आज बहुत सारे लोग हैं बीजेपी की तरफ, बहुत हेवी सपोर्टर है बीजेपी के मोदी जी की वजह से, तो 50-50 कुछ नहीं बोल सकते। जिस प्रकार हम देख रहे थे उदयपुर के युवाओं में कि राजस्थान में भाजपा का कोई चेहरा निश्चित नहीं है, उस चेहरे के कारण यहाँ पर भाजपा इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा आए ये निश्चित नहीं है, उन्होंने वसुंधरा को पसंद नहीं किया। उसी प्रकार कांग्रेस के अंदर कांग्रेस ने गहलोत ने बहुत सारी स्कीमें निकाली, लेकिन अंत समय की ये योजना है गहलोत को भी इस बार चुनाव में विधानसभा की जीत देगी, मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं बनाएगी। मैं योगेश जोशी, राजस्थान दर्पण न्यूज से उदयपुर। आज यहाँ जानने की कोशिश कर रहा हूँ पर्यटन जो स्थल है दूध तलाई, यहाँ पर जो सुविधा है और लोगों के जो पर्यटकों के मन में कितनी सुविधाएं मिल रही है, कोई भय का माहौल तो नहीं है, और क्या आपको कैसा लग रहा है उदयपुर की दूध तलाई पर आकर, कैसा महसूस हो रहा है? सच बोलो या सही बोलो? सही बोलना है। देखो एक सिंपल चीज़ होती है, जैसे मानो कि कोई भी पब्लिक प्लेस जो रहता है वहाँ तो सबसे बड़ी फैसिलिटी होनी चाहिए वॉशरूम वाली। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, जगह बहुत बढ़िया है। फर्स्ट टाइम मैं उदयपुर में आया हूँ। आप कहाँ से हो? मैं हूँ गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर से। क्या नाम है आपका? कृपेश मोदी। तो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ उदयपुर में। राजस्थान आया हूँ बट उदयपुर फर्स्ट टाइम आया हूँ। बट जैसे मानो कि मेन ये चीज़ रहती है कि भाई वॉशरूम वाला फैसिलिटी यहाँ पे वो मैंने चीज़ यहाँ पे देखती वो नहीं है। बाकी मॉर्निंग से मैं यहाँ पे आया हूँ, अब तक मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि जहाँ पे मुझे किसी को कुछ सुधारने के लिए बोलना जो रहता है वहाँ तो सबसे बड़ी फैसिलिटी होनी चाहिए वॉशरूम वाली। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, जगह बहुत बढ़िया है। फर्स्ट टाइम मैं उदयपुर में आया हूँ। आप कहाँ से हो? मैं हूँ गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर से। क्या नाम है आपका? कृपेश मोदी। तो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ उदयपुर में। राजस्थान आया हूँ बट उदयपुर फर्स्ट टाइम आया हूँ। बट जैसे मानो कि मेन ये चीज़ रहती है कि भाई वॉशरूम वाला फैसिलिटी यहाँ पे वो मैंने चीज़ यहाँ पे देखती वो नहीं है। बाकी मॉर्निंग से मैं यहाँ पे आया हूँ, अब तक मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि जहाँ पे मुझे किसी को कुछ सुधारने के लिए बोलना चाहिए। सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है। एक चीज़ जो मुझे माइनस वाला लगा वो मैंने आपको बताया। आपको यहाँ का खाना और जो है वहाँ की संस्कृति उसके बारे में क्या कहना है? खाना तो अभी तक टेस्ट नहीं किया, अभी रात को टेस्ट करेंगे। बट जैसे नाश्ता वगैरह यहाँ पे किया, अब एक सिंपल चीज़ होती है, जैसे मान लो तो अपना नेटिव प्लेस जो रहता है वहाँ पे हम लोग अपना खाना खाते हैं, तो वहाँ का टेस्ट एक माइंड में भी रहता है और ज़बान में भी रहता है। जैसे गुजराती सुनने में आया, गुजराती मीठा खाते हैं उनका हर खाने में मीठा होता है, आपको वो कमी भी नज़र आई होगी मेरे ख्याल? नहीं, कमी नहीं। वो एक्चुअल में हम लोग समझते हैं कि हर एक जगह पे खाना सेम नहीं होता। एक चीज़ मैंने जैसे बताया कि गुजराती मीठा, आपने बताया गुजराती मीठा खाए, गुजराती मीठा भी खाते हैं, गुजराती तीखा भी सबसे ज़्यादा खाते हैं। गुजराती में 2 टाइप के लोग होते हैं, मीठा खाने वाले, तीखा खाने वाले। हम लोग तीखा ज़्यादा खाते हैं, ऐसी चीज़ है। और यहाँ पे तीखा अच्छे से मिलता है, तो वो भी जो क्षतिपूर्ति होती है वो यहाँ पे क्लियर हो जाती है। दूसरी चीज़ मैं राजनीति के संबंध में पूछना चाह रहा हूँ। जिस प्रकार गुजरात में अभी चुनाव हो गए, वहाँ पे भाजपा की काफ़ी अच्छी लहर है। राजस्थान के अंदर आपको क्या लगता है कि कुछ उठापटक होगी या सरकार बदलेगी? आपका कोई नजरिया हो इस बारे में? नहीं, देखो राजनीति के लिए आप बता रहे हो, बट वो हिसाब से मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो गुजरात के अंदर जैसे मानो कि कोई भी सत्ता वहाँ पे है वो अपना काम करती है, तो वही हिसाब से वो वहाँ पे आ रही है। अभी मैंने जैसे बताया कि चलो उदयपुर में फर्स्ट टाइम और यहाँ पे मुझे पता नहीं कौन सी सत्ता है या फिर यहाँ पे क्या काम कैसे हो रहा है। यहाँ की पब्लिक पे डिपेंड करता है कि वो क्या देखती है और क्या सामने देखती है, वो मेन चीज़ है। जैसे यहाँ पे भाजपा हो गया या फिर कांग्रेस हो गया, फिर आप हो गया, जो बंदा यहाँ पे सही से काम करेगा उसको मिलेगा, मैं ऐसा मानता हूँ, जो चीज़ हमेशा गुजरात में होती है। धन्यवाद।